Hey everyone, in this video we will be seeing the brute force solution for today's heuristic contest, that is HC034. So let's see the problem. तो प्रॉब्लम फेयरली मतलब अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास n क्रॉस n ग्रिड है और एक ट्रक है हमारे पास जो कि 0,0 कोऑर्डिनेट पे खड़ी हुई है। तो इस लैंड में बेसिकली n क्रॉस n सेल्स होंगे। हर सेल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर दे रखा है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या कि ग्राउंड लेवल से उतना ज़्यादा सॉइल होगा उस सेल में, और नेगेटिव मतलब वहाँ पे मिट्टी की कमी है बेसिकली। ठीक है, हमें ये करना है कि ट्रक, मान लो मेरे पास ट्रक है, ठीक है, जब भी वो नेगेटिव है ना तो ट्रक में हम कुछ मिट्टी अपलोड कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। ठीक है, वो मिट्टी कहाँ से लोड करनी है? जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी बची होगी, जो मतलब कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर दिया होगा वो एक्स्ट्रा मिट्टी है बेसिकली, तो उससे हम लोड कर सकते हैं। और जब भी नेगेटिव इंटीजर आएगा तो मतलब वहाँ मिट्टी कम है, तो मिट्टी कम है तो हम वहाँ पे मिट्टी अनलोड कर सकते हैं, मतलब ट्रक में से उतनी मिट्टी उसमें डाल सकते हैं जितनी की भी उसकी कमी है। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि फाइनली हमें सारे सेल्स की जो हाइट है ना, ठीक है, वो 0 0 करनी है। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी दिया हुआ है, फाइनली जो लैंड है वो बराबर होनी चाहिए, मिट्टी बराबर होनी चाहिए सब में। ठीक है, ग्राउंड लेवल के बराबर। तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोचना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले तो 0,0 से लेके n क्रॉस n तक हमको ट्रैवर्स करना ही करना है कैसे भी। ठीक है, क्योंकि हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि कितने हिल्स हैं सॉइल के या फिर कितने प्लेट्यूज हैं। ठीक है, तो पहले तो ट्रैवर्स करो 0,0 से n-1, n-1 तक, और जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है ना वो ट्रक पे लेते चलो। ठीक है, फिर से तुम रिटर्न आओ। तो बेसिकली हम क्या किए, हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं ऐसे गया, फिर नीचे आया, लेफ्ट, नीचे आया, राइट, नीचे आया, लेफ्ट। ठीक है, फाइनली यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, इसके बीच में जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी होगी सारी मिट्टी हम ट्रक में लेते चलेंगे। फिर जब हम आखिरी सेल पे पहुँच जाएंगे फिर हम रिटर्न आएंगे। रिटर्न आते वक्त जहाँ जहाँ भी मतलब मिट्टी की कमी होगी हम वहाँ पे मिट्टी फिल करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रक में पहले से ही है। जितना भी हम एक्स्ट्रा मिट्टी रख सकते थे वो पूरी ट्रक में है। तो अब जिन जगहों पर मिट्टी की कमी है वहाँ पर हम रख सकते हैं मिट्टी। ठीक है, ये सिंपल सा सोल्यूशन अगर तुम सबमिट करते हो तो तुम्हारे पास 72.5 करोड़ पॉइंट्स आ जाएंगे, स्कोर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। थोड़ा ये बहुत वेग सोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा वेग सोल्यूशन, मतलब कोई भी इसके साथ आ सकता है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने भर का ये है। ठीक है, इससे ज़्यादा वेग सोल्यूशन कुछ नहीं हो सकता इस प्रॉब्लम में। इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज क्यों करना पड़ा? सबसे पहले क्योंकि जो हमारे पास 3 ऑपरेशंस दे रखे हैं ना लोड करने के लिए, हम अगर हम डी यूनिट ऑफ सॉइल लोड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डी कॉस्ट लगता है, डी पैसे लगेंगे। ठीक है, अगर अनलोड करते हैं डी यूनिट तो फिर से डी रुपये लगेंगे। अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जाता हूँ ट्रक को लेके, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, किसी भी डायरेक्शन में जाता हूँ, और मेरे ट्रक में पहले से डी अमाउंट ऑफ सॉइल है, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो 100 प्लस डी होगा। ठीक है, अभी देखो ये 100 प्लस डी, जब हम लोग जा रहे थे तो जितना भी ओवरऑल अमाउंट मतलब मैक्सिमम डी हो सकता था वो हम लेके चल रहे थे, क्योंकि हम कभी भी मिट्टी ऐसे थोड़े ना कर रहे थे कि मिट्टी उठाया फिर रख दिया, उठाया फिर रख दिया, जहाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से हम ये कर रहे थे। पहले सारी मिट्टियाँ उठा लो, फिर रिटर्न कर आते वक्त जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको देते चलो। ठीक है, यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे मिट्टी उठाओ, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ देते चलो। अगर नहीं दे सकते हो, कभी कभी ये भी तो हो जाएगा कि कहीं पे वो बोल रहा है कि मेरे को 10 की ज़रूरत है और तुम्हारे पास 5 ही है, तो तुम दोगे कैसे? तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब मेरे पास ट्रक में 5 ही है और मुझे 10, उसको 10 की ज़रूरत है, उसको हम बोलेंगे ठीक है यार, मेरे को 0,0 से n-1 तक तो जाना ही है,
तो जब मैं आते वक्त ना तेरे को दे दूंगा मिट्टी, ठीक है। तो जितने की भी तेरे को ज़रूरत है वो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन रिटर्न आते वक्त मेरे पास होगा वो, क्योंकि ओवरऑल सम जो है वो ज़ीरो दे रखा है सारे इंटीजर्स का। एन क्रॉस एन जितने भी इंटीजर्स हैं उनका ओवरऑल सम ज़ीरो है, तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो मेरे पास ये तो है कि आते वक्त होगा उतना पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। अब इतने छोटे से चेंज के लिए तुम्हारे स्कोर 198.3 करोड़ तक बढ़ जाएगा। इस सोल्यूशन में बेसिकली ये हुआ क्या, जो 100+D था ना, वो D तुम सारा कंप्लीटली D लेके नहीं चल रहे हो, तुम्हारी D की वैल्यू बढ़ी, फिर कहीं नेगेटिव इंटीजर आया तो तुम उसको घटा भी सकते हो। पहले वाले में क्या था, वो सिर्फ बढ़ रही थी, आते वक्त तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, लेकिन इस बार क्या है, वो इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब थर्ड सोल्यूशन देख लेते हैं। थर्ड सोल्यूशन बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन है सेकंड आइडिया का। सेकंड आइडिया में क्या कर रहे हैं हम, सेकंड आइडिया में बेसिकली ये कर रहे हैं कि इसमें भी तो हम कंप्लीटली ऐसे ही जा रहे हैं, एन क्रॉस एन तक जा रहे हैं, तो 0,0 से एन क्रॉस एन तक गए, n-1, n-1, ठीक है, और फिर से n-1, n-1 से 0,0 पे आ गए। तो अगर मान लो मैं एंड में यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ तक तो आना ही था, 0,0 से 7,6 पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, तो मेरे पास कुछ डी का अमाउंट तो होगा। मान लो ये सारे वो सेल्स हैं जिनको ज़रूरत थी लेकिन हमारे पास उस समय नहीं था, तो हमको लौटते वक्त उनको उतना मिट्टी लौटाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन सारे सेल्स में हम जितना मेरे पास डी बचा हुआ है ना, वो 100+D हम इंकर कर रहे हैं कॉस्ट, ये हमारा कॉस्ट बढ़ा रहा है। तो ये जितने भी सेल्स हैं ये तो फालतू के हैं, इसमें तो हमें जाना नहीं है, क्योंकि अगर मुझे इस सेल में ही जाना रहता जो ग्रीन वाला है, तो मैं ऐसे भी तो जा सकता हूँ। ध्यान से देखना इसको, मैं ऐसे ऊपर गया फिर यहाँ आ गया, और मान लो ग्रीन से ब्लू पे जाना है तो वो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ, ऊपर गया लेफ्ट आ गया, राइट आ गया। यहाँ से इधर जाना है तो ऊपर गया लेफ्ट आ गया। तो इंस्टेड ऑफ ये पूरा झमेला जितना भी हमारे पास है, जितने भी सेल्स हैं, ऐसे चलने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली चलें, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में थोड़ा सा यही चेंज करोगे, तुम्हारा स्कोर फिर से अप्रॉक्स 2 मिनट मैं अप्रॉक्स में बता सकता हूँ, अप्रॉक्स क्यों बताना है, तुम्हारा स्कोर हो जाएगा लगभग 290 करोड़, ठीक है। अब सोल्यूशन देख लेते हैं। मैं आखिरी वाले का सोल्यूशन बता रहा हूँ, आखिरी वाले का बता रहा हूँ, जो पहले और दूसरे का है वो फेयरली इजी है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अगर किसी करंट सेल पे हूँ x, y, तो वहाँ से मैं दूसरे किस सेल में जाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशंस देख लेना एक बार कि दूसरे कौन से सेल में जाना है, क्योंकि हम कैसे चल रहे हैं, हम डायरेक्टली जिगजैग टाइप का चल रहा है, हम ऐसे सीधे जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, फिर डाउनवर्ड आ रहा है, फिर लेफ्ट जा रहे हैं, फिर डाउनवर्ड आ रहा है, राइट जा रहा है। इसको जैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो कर लो, ठीक है। यही करना है कि हम किसी करंट सेल में हैं तो इससे हम राइट नहीं जा सकते, अप नहीं जा सकते, इससे हम डाउन आ सकते हैं, लेफ्ट आ सकते हैं, लेकिन लेफ्ट तो हम पहले ही जा चुके थे, तो डाउन आना है। तो ये चीज़ जैसे भी इम्प्लीमेंट करनी है कर लो, तुम्हारा मन, ठीक है। मैंने इसको अलग से एक फंक्शन बना लिया कि जाते वक्त अगला सेल, अगर मेरा करंट सेल x, y है तो जाते वक्त मेरा अगला सेल क्या होगा, और अगर मैं रिटर्न आ रहा हूँ तो आते वक्त मेरा अगला सेल क्या होगा, मतलब उस समय भी तो मैं किसी सेल में होऊंगा, उसके बाद मेरे को किस सेल में जाना है, ठीक है। ये मैंने इनपुट ले लिया ग्रिड का, ये साइज ऑफ द ग्रिड है। सॉइल की क्वांटिटी की मतलब मैंने एक काउंट उसमें ले ली, वेरिएबल में ले ली, कि हम हर जगह काउंट करते रहेंगे कि सॉइल की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। करंट पोजीशन बेसिकली अभी मैं करंटली किस सेल में हूँ। फिर रिमेनिंग बेसिकली रिमेनिंग जो है वो ये कैलकुलेट कर रहा है, वो एक वेक्टर है, ठीक है। वो ये सारे सेल्स कैलकुलेट कर रहा है कि जहाँ पे ज़रूरत थी, जहाँ पे नेगेटिव था, ये मतलब कि इसमें हमें सॉइल भरना पड़ेगा तब ये बराबर होगा, ये प्लेट्यू था, इसमें हम सॉइल डालेंगे तब तो ये बराबर होगा। तो ये वो सारे सेल्स हैं जहाँ पे ज़रूरत थी लेकिन मेरे पास उतना था नहीं। फॉर एग्जांपल वो बोला था कि 10 यूनिट ऑफ सॉइल दे दो, लेकिन मैंने बोला यार मेरे पास 5 ही है, आते वक्त लेना।
तो ये सब कुछ, ये जितने भी सेल्स थे ऐसे, उनको हम एक लिस्ट में रखेंगे, ठीक है, मतलब वेक्टर में रखेंगे। अब n क्रॉस n टर्न्स तो आएंगे ही, क्योंकि इतनी बार तो मूव करेंगे। तो n क्रॉस n जाते वक्त मेरे पास अगर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब सॉइल है, तो मैं उसको सॉइल क्वांटिटी में ऐड करूँगा। अगर वो नेगेटिव इंटीजर है, मतलब उसको वहाँ ज़रूरत है और मेरे पास उतना सॉइल है पहले से, तो मैं उसको क्या करूँगा, दे दूँगा कि ले भाई ये ले जा, मेरे पास ट्रक में फ़िलहाल है इतना। और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उसको लिस्ट में रख दूँगा, ठीक है। उसके बाद से मैंने वो जो लिस्ट है वो सॉर्ट कर दी। पता नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कॉन्टेस्ट के दौरान कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होगा या नहीं होगा, मे बी ना हो, इसलिए मैंने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। एक बार देख लेना इसको। फिर मैंने ना इसको कैलकुलेट कैसे किया कि कितना ऊपर कितना नीचे जाना है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैंने वो किया, देखा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। तो जितना डिफरेंस आएगा एक्स का, उतना मेरे को लेफ्ट या राइट जाना रहेगा, और वाई का जितना डिफ होगा उतना मेरे को अप जाना रहेगा। डाउन क्यों नहीं जाना रहेगा, क्योंकि हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं पहले से, ठीक है, तो अप ही जाना रहेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसके बाद हमें कितना अप मूव करना है, कितना डाउन मूव करना है, कितना लेफ्ट मूव करना है, कितना राइट मूव करना है, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट जो बचता है वो है विजुअलाइजेशन। तो पहला सोल्यूशन सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। ये था पहला सोल्यूशन। ये वाला टेस्ट केस हम यूज करते हैं, और ये जो आउटपुट है वो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे। हम इसको एक फाइल में रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखा आज, तो इसको तुम फाइल से इनपुट ले सकते हो और फाइल को ही आउटपुट कर सकते हो, ठीक है। अब देखना, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा ट्रक, ठीक है, और कैसे जाएगा, ये पहला सोल्यूशन है। ये सिर्फ जिगजैग पाथ पर जाएगा, फिर आते वक्त रिटर्न करेगा। तो ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, वो है जहाँ पे ज़रूरत है, और ये जो ऑरेंज दिख रहे हैं वो है जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जहाँ मिट्टी ज़्यादा है। देखो जाते वक्त सारी मिट्टियाँ मैंने इकट्ठा कर ली, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जहाँ पे ज़रूरत है ना वहाँ पे दिया नहीं किसी को, आते वक्त दे रहा हूँ मैं सारी मिट्टियाँ, ठीक है। अब दूसरा सोल्यूशन देख लेते हैं कि दूसरे सोल्यूशन में क्या चेंज था। Invalid X. Sorry, just a second. कॉपी कर दिया क्या? मैंने ज़्यादा कुछ कॉपी कर दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम उठाते चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे। देखो जहाँ जहाँ ज़रूरत है ना वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं इस बार। इन सारी जगहों पे जब हमारा टर्न आया तो हमारे पास था पहले से, अब ये सारी जगह बच गई थी, ठीक है। दूसरा भी हो गया, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड तो मेरे पास ऑलरेडी रिटन कोड है। थर्ड का आउटपुट देखना,
थर्ड में हम जंप कर करके सेल्स पे चलेंगे आते वक्त, ठीक है। थोड़ा सा धीरे कर लेता हूँ। देखो जाते वक्त तो वही काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ दे दे रहे हैं अगर मेरे पास है तो। आते वक्त जो जो सेल्स बचेंगे उस पर हम जंप करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं ग्रिड को, ठीक है। सो थैंक यू।